अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बहुत ही दुख और परेशानी के साथ आपके साथ हाज़िर हुआ हूँ। बहुत ही दुख भरी और दास्तान है ये। वीडियो पूरी देखें, पूरी वॉच करें। जो नए दोस्त आए हैं हमारे चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर @ilyas44 पर, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। वज़ीरा कुशाब की कोई भी वीडियो हो इंशाअल्लाह ताला आप तक लाजमी पहुँचाया करूँगा। अपडेट रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ये भाई हैं, सरफराज भाई हैं, ठीक है। कल बैठे हुए थे हमारे पास ही 28 अक्टूबर को, हमारे साथ बातें वगैरह करते रहे हैं। कोई बंदा आया है, इनको गोली मार कर जो चला गया, ठीक है। गोली लगी है दोनों भाइयों के, भाई इससे बचाने के लिए ऐसे 2 गोलियां या 3 लगी हैं, उसकी ना साइड पे लगी हैं नीचे, तो वो ज़ख्मी है, अस्पताल अभी एडमिट है। और ये जो है वो मौके पर ही तकरीबन फोत हो गए थे। हॉस्पिटल वगैरह लेकर गए लेकिन जाबराना नहीं हो सके, जो है ना फात पा गए। अल्लाह पाक को प्यारे हो गए हैं जी। एक बच्ची है 2.5 साल की, शादीशुदा थे भाई, 30-31 साल मसा उम्र है इनकी जी। बहुत ही नेक, बहुत ही अच्छे इंसान थे। बहुत ही गहरा दुख हुआ है पूरे गांव वालों का और आकाश बाहर है। तो ये भी हम जना रहे हैं जनाजा लेकर। अल्लाह पाक रहम करे। कलमा शहादत पढ़ते हुए जा रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं जी घर से, ठीक है। निकल पड़े हैं गांव से जनाजा लेकर। मोहल्ले वाले भी बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। जवान जो है वो लड़का है, वो दिन दिहाड़े कत्ल कर गए हैं। मगरब का टाइम था, मैं भी उस वक्त बाहर बैठा हुआ था, पता नहीं चलने दिए कब आए हैं, कब मार कर चले गए। खैर दूसरे भाई जो छुड़ाने की कोशिश कर रहा था उससे भी लगे हैं, वो भी हॉस्पिटल में है। एक भाई इसका कराची होता है, CBG में होता है, आर्मी में वहीं पर होता है। ये दीदार करें आप भी, भाई सरफराज भाई के चेहरे का भी आपको दीदार भी करवाते हैं। वो भी आ रहा है बेचारा, वो भी मुंह पर नहीं पहुंच सका रहे। वो रास्ते में शाह जवेद जाट है, वो तो रात को पहुंच गया था। लेकिन बहुत बड़ा सदमा है जो हमारे गांव वालों के लिए है। ये असला जो है वो आम हो चुका है पूरे पाकिस्तान में, कोई पूछने वाला नहीं है। तो बहुत ही दुख है हमारे गांव में, मोहल्ले में, पूरे में पूरा मोहल्ला सोगवार है जी। ये सरफराज भाई हैं, अल्लाह पाक इनकी बेटी की ज़िंदगी लंबी करे और सब्र जमील अता फरमाए। छोटी सी बेटी है 2.5 साल की। ये कब्र है सरफराज भाई की। अभी आ रहे हैं जनाजा लेकर। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हर किसी को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और ऐसे जो कत्ल करते हैं अल्लाह पाक उनको भी इबरतनाक सज़ा दे, दुनिया में भी और आखिरत में भी। बहुत ही दुख हुआ। ये इंसान की ज़िंदगी है जी, आखिरी रामगा है जी। बेहतर होता है इंसान अपने आप को संवार कर चले, नेक अच्छे माल करे दुनिया में भी रहते हुए, ताकि आखिरत में भी आपको आसानी हो। कोई मसला मसाइल ना हो, कब्र में जो सवालात होते हैं वो ये भी आपकी आखिरत भी अच्छी हो। अल्लाह से दुआ है। भाई की मैं गिला नहीं कर रहा, भाई सरफराज भाई बहुत अच्छे इंसान थे माशाल्लाह। पूरे गांव वाले जो है ये कहते हैं यार बहुत अच्छा और नाइस लड़का था। मेरे साथ बैठा रहे 2 दिन, हमारी बातें होती रही हैं। वैसे ही मोहल्ले में, हमारे गली में, ये भी छुट्टी पर था, मैं भी छुट्टी पर था। टाइलें लगा रहे हैं अभी कब्र पर, दिखाते हैं आपको सारा कुछ। अल्लाह पाक से यही दुआ है, अल्लाह पाक हर किसी की आखिरत अच्छी करे, हर किसी को आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत दुख हुआ, हर बंदा रो रहा था वहीं पे। पूरी वीडियो नहीं बना सका। वीडियो बनाने का ये मकसद नहीं है कि मैं अपनी मशहूरी कर रहा हूँ चैनल पे या किसी को, वो मुझे कोई शौक़ नहीं है ऐसे काम में, ठीक है। मेरा वर्क ज़रूर है लेकिन मैं नहीं कर रहा। मजबूरी थी ये कि वो उसका भाई नहीं आया, चलो वो भी देख लेगा, उसके लिए भी बेहतर होगा। कल को नेट पर पड़ी होगी, अगर उनको घर वालों को भी देखनी हो तो वो देख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मुकाम अता फरमाए सरफराज भाई को।
बहुत याद आ रही उनकी। बहुत अच्छे इंसान थे, बातें होती रही हैं। बल्दिया वाले लगे हुए थे, उनको चाय पानी देकर आता रहे तोड़ जाकर। गांव में बेटी साथ थी, छोटी 2.5 साल की बेटी है इसकी। ये जी आखिरी राम का है। और खत्म हो गया सब कुछ। देखो मिट्टी डाली जा रही है, खाक डाली जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिलमुत्तक़ीन الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف كان نذير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن هلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم
فورا فمن يأتيكم بماء معين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. آپ دے والدین کریمین طیبین طاہرین، آپ دی آل اولاد، آپ دی ازواج مطہرات، آپ دے تمام صابین تابعین تبع تابعین سلف صالحین میں مجاہدین بزرگان اولیاء سامعین سلام فرما شہداء احد، شہداء خندق، شہداء تبوک، شہداء بدر، شہداء حنین، شہداء کربلا، جاریہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تک جتنے مومنین مومنات مسلمین مسلمات سید العقیدہ خصوصاً بالخصوص محمد سرفراز مرحوم دی روح صلی اللہ علیہ وسلم مرحوم دی بخشش فرما، مرحوم دی درجات بلند فرما، مرحوم دی خطاواں نوں معاف فرما، مرحوم جنت الفردوس دے اندر اعلی مقام عطا فرما، قبر دے سوالات دے اندر آسانی پیدا فرما۔ اس قبرستان دے وچ جتنے مرد عورتاں بچیاں بچے بوڑھے جوان مدفون نے یا اللہ تمام نوں جنت الفردوس دے اعلی گھر والے نوں لواحقین نوں صبر جمیل اجر عظیم عطا فرما۔ میں سمیت ہاتھ اٹھا کے دعا منگ رہے ہیں جتنے بزرگ نوجوان یا اللہ انہاں دے قریبی بعید رشتہ دار دوست احباب دنیا تو چلے گئے یا اللہ تمام کی بخشش فرما۔ اللهم اغفر لحبنا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا، اللهم من احييته منا فاحيه للاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان، رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم الحساب، صلى الله تعالى على رسوله محمد وعلى اله